उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को आजमगढ़ जिला के अहिरौला थाना क्षेत्र के गहजी ग्राम सभा के जूनियर हाई स्कूल में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जन समस्याओं को सुनने के साथ साथ विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। मंत्री राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बेहिसाब संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार में योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही है और घोटालेबाज या तो अब जेल में हैं या फिर अपराध से तौबा कर चुके हैं। पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडाराज और दंगा राज था। सैफई महोत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च कर बार बलाओं के नाच कराए जाते थे, जबकि आज योगी सरकार एक्सप्रेसवे बना रही है, हर घर में शौचालय दे रही है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने कहा कि नेताजी कहते हैं कि यादव कथावाचक को बुलाओ, तो फिर आजमगढ़ के कार्यक्रम में पंडित जी को क्यों बुलाया गया? यह उनकी जातवादी मानसिकता और अवसरवादी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समाज में विघटन पैदा करने वाली सोच है, जिसे जनता पहचान चुकी है। अपने कार्यशैली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे अतरौलिया विधानसभा में टैबलेट और कैप्सूल बांट रहे हैं, यानी हर समस्या की पहचान कर इलाज कर रहे हैं। बहुत जल्द विधानसभा के हर समस्या का ऑपरेशन करके उसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलकर हिंदी भाषियों के अधिकारों की बात करेंगे। जो यहाँ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं है। जनता विधायक चुनती है एक उम्मीद के साथ कि विधायक जो केंद्र और प्रदेश सरकार से जो योजनाएं होंगी वो हमारे यहाँ वो पहुँचाने का काम करेगा। हम लोग जब भी गांव में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी नगण्य है। 5 लाख रुपया नौजवानों को रोजगार बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए बैंकों से बिना ब्याज का ऋण देने का कानून पास हुआ है। गांव में जाने के बाद नौजवानों को पता ही नहीं है, उसका लाभ कैसे लेंगे? अब जैसे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि लखपति दीदी बनाने का, अब उसकी जानकारी लोगों तक होगी तभी ना लोग लेंगे लाभ। तो योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। उसके बाद उनको लाभ देने के लिए हम संबंधित हमारे विभाग के अधिकारी भी हम अपने साथ लेके चलते हैं और उनको बताते रहते हैं। कभी आपने सुना, मैं एक दिन इसी गांव में आया था और गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ चकबंदी में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। तो मैंने तुरंत डीएम साहब से बात की और दूसरे दिन यहाँ डीडीसी आके कैंप किए और सबकी बात सुने। उसमें जो दोषी पाया गया उसमें कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई प्रचलित है। जी, आप प्रतिदिन आ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं आप अतरौलिया विधानसभा में बार बार आ रहे हैं, तो कुछ जगह से ये मिल रहा है कि जैसे अगर ये कर्मचारी जो आप बता रहे हैं पंचायती राज के जो हैं, अगर ये वहाँ पे रहते, ब्लॉक स्तर पर रहते, अपने गाँव में रहते, तो शायद जनता का काम ज़्यादा होता। इस तरह से उनके कामों को प्रभावित हो रहा है, ये ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लोगों का जो कथन है वो उन लोगों का विरोधियों का है। हम उनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जिनके दरवाजे पर गड्ढा खोद करके घर का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कि आप ब्लॉक पर बैठ करके वहाँ नहीं देख सकते हो, आप चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं। जब गांव में जाते हैं तब उनको सोख्ता बनाने की याद आती है कि नहीं भाई, इनको सोख्ते की ज़रूरत है, तब वो वहाँ सोख्ता बनाने के लिए वो काम शुरू कर रहे हैं। गाँव में जैसे व्यक्तिगत शौचालय देने की बात हो रही है, ब्लॉक पर बैठ करके तो नहीं जानकारी होगी। जब तक उनको जानकारी नहीं देंगे तो उन अधिकारियों को ले जा रहे हैं। हमने 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से लिया हूँ और सभी अपने एडीओ पंचायत और डीपीआरओ, एडीपीआरओ सहित डीडी तक सबको हमने वाहन भत्ता देने का काम किया है, इसी उद्देश्य कि गांव में चलो चौपाल लगाओ। और गांव में चौपाल लगाओ कि जिनके शौचालय टूटे पड़े हैं वो कैसे पता लगेगा? ब्लॉक पर बैठ के लगेगा कि जिले पर बैठ के लगेगा? आप जाओ गांव में चौपाल लगाओ और वहाँ पूछो, देखो, जांच करो। जांच करके जो सरकार की मंशा है कि उसको रिपेयर करो, जो पुराने शौचालय उसको रिपेयर करो। नए शौचालय की डिमांड है, जो सरकार 12,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसको उनका पैसा उनके खाते में जांच करके भेजो ताकि वो शौचालय बना कर